आपका चैप्टर 2 स्टार्ट ले रहे हैं, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। कैसे डॉग को मालिक मिला। ठीक है, आपको पता हो, आप अगर डॉग्स के बारे में सुनते हो तो आपको पता है कि डॉग्स जो हैं वो हम इंसानों के सबसे जो कहते हैं ना वफादार सर्वेंट होते हैं, मतलब एक कहते हैं ना वफादार होते हैं। तो कैसे हम इंसानों को ऐसे वफादार प्राणी मिले और कैसे इन डॉग्स को मास्टर मिले हम इंसानों के रूप में, ये पूरी स्टोरी वही है। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ते हुए। ठीक है, मैं आपका एनसीईआरटी है मेरे सामने, मैंने एनसीईआरटी ली हुई है, उसमें पेज नंबर 17, आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 17 चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ है, डॉग्स एक टाइम पे खुद के मास्टर्स हुआ करते थे, मतलब तब डॉग का कोई मालिक नहीं होता था, डॉग अपने मालिक खुद होते थे और वो उसी तरह से रहते थे जैसे कि कोई वुल्फ रहता है। ठीक है, जो वुल्फ का मतलब भेड़िया होता है, जैसे कि भेड़िए रहते हैं वैसे ही डॉग भी एकदम फ्री जिया करते थे, मतलब वो किसी के गुलाम नहीं थे, डॉग्स एकदम फ्री जिया करते थे। तो एक दिन एक डॉग ऐसा पैदा हुआ जो कि जिसको अपनी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। इल प्लीज्ड का मतलब, इल प्लीज्ड है आपकी थर्ड लाइन में, इल प्लीज्ड का मतलब है उसे अपनी लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो एकदम मतलब परेशान हो गया था, अकेले अकेले, मतलब उसको वो कहते हैं ना कंटाड़ा आ गया था। ठीक है, उसको अकेले अकेले मतलब वंडर मतलब घूमना, जब वो अकेले अकेले इधर उधर घूमता था तो उसको अब क्यों खाना उसको अकेले ढूंढने जाना पड़ता था, और जब जाता था तो उसे दूसरे जो जानवर होते हैं उनका डर बना रहता था कि कोई मुझे अटैक ना करे मेरे पे, जो से स्ट्रॉन्ग जानवर हैं। फ्राइटेंड वर्ड का मतलब होता है डर लगा रहता था। ठीक है, हमेशा डरा हुआ रहता था। फिर पेज नंबर 18 पे सेकेंड पैराग्राफ है, उसने बहुत सोचा और फिर उसने डिसाइड किया कि मेरे लिए सबसे अच्छी चीज, बेस्ट चीज क्या होगी कि मैं इस धरती पे जो सबसे ताकतवर है उसका सर्वेंट बन जाऊं, और वो अपने लिए मास्टर ढूंढने निकल पड़ा। ठीक है, मतलब उसने क्या सोचा कि मैं अकेला खाना ढूंढने जाता हूँ तो मुझे एक तो अकेला ढूंढना पड़ता है खाना, और ऊपर से मुझे डर बना रहता है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी के सर्वेंट हो गए, कम से कम वो आपको खाना तो देगा ही, वो आपको पता है। और दूसरी बात कि भाई दूसरे जानवरों, बड़े जानवरों का डर रहता था, तो उन जानवरों के डर से भी वो बच जाता था। मतलब ऑब्वियसली डर लगा रहता था उसे, तो अगर कोई बड़ा जानवर है तो उसने क्या सोचा कि मैं एक पावरफुल, जो सबसे पावरफुल है, स्ट्रांग है, जो इस अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, स्ट्रांग है, उसका मैं गुलाम बन जाता हूँ, सर्वेंट बन जाता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, तो इस पर से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। डॉग को क्यों लगा उसे मास्टर चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द डॉग फील द नीड ऑफ अ मास्टर। ठीक है, डॉग को क्यों फील हुआ, डॉग को क्यों मतलब लगा कि उसे मास्टर चाहिए, क्यों लगा डॉग को कि उसे मास्टर चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों डॉग को लगा होगा कि उसे मास्टर चाहिए, तो आंसर है आपका, अभी देखो आपने पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 पढ़ा ना, उसी में इसका आंसर है। ठीक है, तो आप आंसर क्या लिख सकते हो इसका, ही वॉज टायर्ड, वो कंटाड़ गया था, तो ही वॉज टायर्ड एंड सिक। ठीक है, थक गया था, सिक मतलब एकदम उसको कंटाड़ा आ गया था, एकदम वो ऊब गया था। ठीक है, ही वॉज सिक या फ्रस्ट्रेट हो गया था, कुछ भी बोलो आप। आंसर, द डॉग वॉज सिक and tired
search of food. And he did not feel safe. So he decided to have a master. ठीक है, क्यों से मास्टर की जरूरत पड़ी? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भाई व्हाई डिड द डॉग फील द नीड ऑफ अ मास्टर? उस डॉग को एक मास्टर की क्यों नीड पड़ी? अगर आप अकेले हो तो अच्छा ही है ना, आप फ्री हो, आप किसी के सर्वेंट नहीं हो, आपको मालिक क्यों चाहिए? पर उसको क्यों चाहिए था मालिक? तो आंसर, द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड. सिक मतलब एकदम वो फ्रस्ट्रेट हो गया था. द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड. ठीक है, टायर्ड मतलब थक गया था, सिक मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया था. और मूविंग अबाउट अलोन, अकेला घूम घूम के, इन सर्च ऑफ फूड. ठीक है, खाने के लिए उसे अकेला घूमना पड़ता था. एंड ही डिड नॉट, और वो थक जाता था. ठीक है, अकेले मतलब अकेला खाना ढूंढने में वो थक जाता था. एंड ही डिड नॉट फील सेफ, और उसे सेफ भी नहीं लगता था. क्यों? क्योंकि उसको डर बना रहता था. वो फ्राइटेंड था कि उससे अगर कोई स्ट्रॉन्ग जानवर आ गया तो फिर, या स्ट्रॉन्ग कोई भी आ गया तो भाई उसको तो मतलब उसकी जान को खतरा बना रहता था. तो इसीलिए सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर. उसने डिसाइड किया कि मुझे एक मालिक तो चाहिए, मैं सेवा करूंगा पर मुझे एटलीस्ट खाना और सेफ्टी तो मिलेगी. तो फिर आप थर्ड पैराग्राफ पे देखें. आपका थर्ड पैराग्राफ है पेज 18 पे. He walked and he met a kinsman of his. ठीक है, मतलब he walked and he walked, मतलब वो चलता गया. क्योंकि क्यों चल रहा है? वो मालिक की तलाश में निकला है, वो मालिक की तलाश में चल रहा है. And he met a kinsman of his. किन्समैन का मतलब उसे अपना एक रिश्तेदार मिला. ठीक है, किन्समैन मतलब एक रिश्तेदार मिला. मतलब कहते हैं ना, किन्समैन मतलब एक उससे मतलब एक पावरफुल रिश्तेदार या गुस्से वाला रिश्तेदार मिला. तो ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन. किन्समैन मतलब फियर्स रिलेटिव. ठीक है, ऑफ हिज अ बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स. ठीक है, तो वो जो बिग वुल्फ था, वो जो बड़ा वुल्फ था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, जितना गुस्से वाला था उतना ही स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, वुल्फ जितना गुस्से वाला था उतना ही स्ट्रॉन्ग था. ठीक है, वेयर आर यू गोइंग डॉग? द वुल्फ आस्क्ड. वुल्फ ने क्या पूछा कि डॉग तू कहाँ जा रहा है? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद. बोले मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को कि जो मुझे काम पे रखे. वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर? वुल्फ कह रहा है, वुल्फ क्या तू मेरा मास्टर बनेगा? आई डोंट सी वाई नॉट. ठीक है, क्यों नहीं? द वुल्फ सेड, वुल्फ ने ऐसा बोला. एंड दिस एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर. और मतलब ये नक्की हुआ कि भाई ठीक है, मैं तुझे अपना सर्वेंट बनाता हूँ. और दोनों, क्योंकि वो सर्वेंट बन गया, अब वो वुल्फ और डॉग साथ साथ चलने लगे. ठीक है, तो इस पर से आपके और 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? ठीक है, उसने सबसे पहले अपना मास्टर किसे चुना? Why did he leave that master? Why did he leave that master? अच्छा, इसका आंसर मेरे को आगे पैराग्राफ पढ़ूंगी उसमें से मिलेगा. पहले तो इसका आंसर तो है who did he first choose as his master? He मतलब he had chosen a wolf as his master. ठीक है, उसने वुल्फ को मास्टर के तौर पे चुना था. ठीक है, तो हमको why did he leave that master, उसने छोड़ क्यों दिया? तो उसका आंसर हमें नेक्स्ट पैराग्राफ, पहले मैं आपको 4th पैराग्राफ एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है,
अच्छा, इसके बाद देखें नेक्स्ट पैराग्राफ। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, फोर्थ वाला पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 18 पे। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए, एंड ऑल ऑफ अ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। ठीक है, और जो चलते गए और जो वुल्फ है उसने अचानक से अपनी नाक को ऊंचा किया, उसने अपनी नाक तेज की, मतलब ऐसे ऊंची की। लिफ्टेड हिज नोज, स्निफ्ड, स्निफ का मतलब कुछ सूंघा। द वुल्फ डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, डार्टेड मतलब मूव हो रहा था, मूव्ड क्विकली ऑफ द पाथ मतलब जल्दी जल्दी चलने लग रहा था। एंड इनटू द बुशेस एंड क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, बुशेस मतलब झाड़ियों में, तो वो झाड़ियों में एकदम दूर चला गया। क्रैप्ड डीपर मतलब एकदम दूर जाके वो चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग हैरान हो गया, मैं तो छुप क्यों रहा है, मतलब उसके मन में ऐसा आया कि मेरा मालिक छुप क्यों रहा है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, कम ओवर यू मतलब तुझे किस चीज से परेशानी हो गई, अफेक्टेड। ठीक है, भाई मास्टर तुझे किस चीज से परेशानी, किस चीज की प्रॉब्लम है। तो ही आस्क्ड व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, किस चीज ने तुझे डरा दिया है। ठीक है, तो उसने बोला कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर, उसने कहा तुझे दिखता नहीं है वहां बियर आया है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुझे और मुझे। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पैराग्राफ। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, तो डॉग ने क्या देखा कि जो बियर है वो तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वुल्फ से। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, उसने सोचा मैं क्यों ना इसकी नौकरी कर लूं, मैं इसका नौकर बन जाऊं। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने क्या किया, वुल्फ को भी छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, उसने बियर को बोला भाई तू मेरा मास्टर बन जा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली एंड सेड, जो भालू था, बियर था, वो तुरंत मान गया। लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, उसने क्या बोला, चल हम मिलके काव का झुंड ढूंढे, हर्ड मतलब झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काव, मैं एक काव को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट अवर फिल, ठीक है, फिर उसके बाद हम खाएंगे। ठीक है, उस काव को हम खाएंगे, मतलब हम हमारा खाना खाएंगे। ईट अवर फिल मतलब फूड, ठीक है, हम हमारा वो खाना खा लेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही लीव दैट मास्टर। सबसे पहले पहला मास्टर उसका कौन था, तो सबसे पहले उसका मास्टर था वुल्फ। द डॉग फर्स्ट चूज अ वुल्फ एज हिज मास्टर। आंसर the dog first choose a wolf as his master. ठीक है, मतलब डॉग ने सबसे पहले वुल्फ को चुना अपना मास्टर, but he found that the wolf was afraid of the bear. But he found that the wolf was afraid of the bear. So he left the company of the wolf. Second, who did he first choose as his master? Why did he leave the master? ठीक है, सबसे पहले किसे चुना और उसे छोड़ा क्यों? The dog first choose a wolf as his master. डॉग ने सबसे पहले एक वुल्फ को चुना उसके मास्टर के तौर पे, but he found that the wolf was afraid of the bear.
पर उसको क्या दिखा, उसने क्या देखा कि वुल्फ तो डरता है बियर से। वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ। कंपनी ऑफ द वुल्फ मतलब उसने उसका साथ छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले वुल्फ था और उसने उसका साथ छोड़ दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें 6th नंबर, पेज नंबर 19 पे 6th पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी कोई क्वेश्चन निकलता है, एक सेकंड देखें 5th वाला। Who did he choose next, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। Who did he choose next, उसने फिर किसको ढूंढा, तो उसने फिर किसको ढूंढा, बियर को, ठीक है। Why did he serve the lion, who did he choose next, ठीक है। नेक्स्ट है who did he, मतलब वुल्फ के बाद उसने किसको चुना। थर्ड, who did he choose next, ठीक है। आंसर देखो, who did he choose next, उसने किसको चुना, उसने फिर बाद में किसको चुना, तो उसने किसको चुना बाद में, आंसर लिखें। आंसर है नेक्स्ट द डॉग चोज अ बियर एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, ठीक है। Who did he choose next, ठीक है। चूज एक मतलब आपका वो होता है, चूज आपका थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं ना, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज होता है। अब आंसर में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चोज यूज होगा, CHOSE, ठीक है। आंसर में चोज यूज होगा। तो द डॉग चूज अ बियर एज हिज मास्टर। नेक्स्ट, the dog choose a bear as his master, ठीक है। डॉग ने किसको अपना मास्टर चुना, बियर को, because he was stronger than the wolf, ठीक है। Who did he choose next, उसने किसको फिर चुना। नेक्स्ट द डॉग चूज अ बियर एज हिज मास्टर, उसने एक बियर को, भालू को अपना मास्टर चुना। बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग था वुल्फ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब आगे पढ़ रहे थे हम, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 19 पे, अभी 6th पैराग्राफ चालू होगा। 6th पैराग्राफ, दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस, मतलब वो चलते गए और उन्हें एक हर्ड ऑफ काउ दिखा, ठीक है। उन्हें एक मतलब एक झुंड दिखा काउ का। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, मतलब जैसे ही वो उसके नजदीक जाने वाले थे काउ के झुंड के, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, वो सब रुक गए, उन्होंने एक बहुत ही बुरी आवाज सुनी। The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. Cows mooing मतलब जो काव का वॉइस, मतलब जो उसका वॉइस होता है वो मूव करती है काव, ठीक है। उसका आवाज जैसे कैट क्या करती है, म्याऊ म्यू करती है, वैसे काव क्या करती है, मूव। तो काउस वर मूविंग लाउडली, जोर जोर से वो मतलब आवाजें निकाल रही थी काउस। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और ये काव इधर उधर डर के मारे दौड़े जा रही थी, एकदम डर के मारे दौड़ रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, अब बियर ट्री के पीछे छुपा हुआ देख रहा था। एंड देन ही टू रेन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, हैस्टिली का मतलब एकदम तेज, ठीक है। वो भी फॉरेस्ट की तरफ
मतलब फॉरेस्ट की तरफ एकदम धूम दबा के एकदम फॉरेस्ट के अंदर डीप मतलब बिल्कुल अंदर दौड़ गया। ठीक है, फिर पेज नंबर 20 पे हम पढ़ेंगे। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। मतलब वो कह रहा है मैं यहाँ क्यों आया, उसने डॉग से बोला ऐसे। इट इज द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। यहाँ तो लायन का राज चलता है कि मुझे यहाँ नहीं आना था। बियर क्या बोल रहा है डॉग को कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ तो लायन का राज चलता है। ये जो जंगल का ये हिस्सा है यहाँ तो लायन राज करता है। द लायन, हु इज ही, लायन कौन है? डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तुम्हें पता नहीं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, बीस्ट का मतलब जानवर, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है। मतलब देखो चीज स्ट्रॉन्ग, शुरू से ही डॉग स्ट्रॉन्ग चीज को ही ढूंढ रहा है, स्ट्रॉन्ग इंसान, स्ट्रॉन्ग जानवर, स्ट्रॉन्गर ही ढूंढ रहा है। वो इंसान जानवर नहीं, बस स्ट्रॉन्गर ढूंढ रहा है पूरे। तो कह रहा है कि भाई डोंट यू नो, तुझे पता नहीं है कि लायन सबसे स्ट्रॉन्गर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर। तो बोलता है ठीक है फिर मैं तुझे गुड बाय करता हूँ, मैं तुझे अलविदा कहता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो, इस पूरी धरती पे वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो, मुझे वही मास्टर चाहिए। फिर 8th पैराग्राफ, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर डॉग सीधा किसके पास चला गया? लायन के पास, और उससे जाके पूछा कि क्या तू मेरा मास्टर बनेगा? द लायन एग्रीड टू इट। लायन मान गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ठीक है, लायन मान गया और डॉग उसके साथ ही रहने लगा और उसकी सेवा करने लगा, और इस लंबे समय तक चला क्योंकि लायन एकदम स्ट्रॉन्गर होता है पूरे जंगल में। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared to touch the dog or offend him in any way. ठीक है, मतलब उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी, कुछ कंप्लेन नहीं थी लाइफ में, कोई स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, लायन से कोई स्ट्रॉन्गर बीस्ट मतलब एनिमल कोई था ही नहीं फॉरेस्ट में, तो इसलिए कोई हिम्मत ही नहीं करता था डॉग को टच भी करे या उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए, ऑफेंड हिम इन एनी वे, किसी भी तरह से उसको कोई नुकसान पहुंचाए, वैसा कुछ था ही नहीं। 9th, बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ। पर एक दिन क्या हुआ, दोनों साइड बाय साइड मतलब चल रहे थे, एक पाथ के साइड में चल रहे थे। दैट रेन एमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप्ड। फिर मतलब along a path that ran amid bare cliffs। ठीक है, वो उस पाथ पे चल रहे थे, मतलब हाई रॉक के साइड में, मतलब रॉक था ना उसके साइड में चल रहे। क्लिफ का मतलब रॉक का मतलब वो छोटी सी घाटी होती है ना, मतलब छोटी सी घाटी जैसा होता है, वैसे चल रहे थे। एक दिन वो दोनों साइड बाय साइड चल रहे थे पाथ के, बेयर क्लिफ्स का मतलब क्लिफ्स के दोनों बीच में, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप। ठीक है, मतलब एक सी के किनारे एक घाटी जैसा होता है, उसके साइड में चल रहे थे। ठीक है, मतलब सी के साइड में चल रहे थे। ठीक है, क्लिफ का मतलब वो छोटी सी रॉक या छोटी सी घाटी। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there। और उसने जोर से घुर्राया, और मतलब रोर, लायन का आवाज कौन सा होता है? रोर, उसकी वॉइस रोर होती है। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ। और उसने अपने पंजे से जोर से, जो ग्राउंड था, जो जमीन थी, इतनी जोर से उसने अपना पैर पछाड़ा कि उस जमीन में होल बन गया, उस जमीन में खड्डा हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और एकदम शांति से पीछे हट गया, एकदम शांति से कि किसी को खबर ना पड़े, वैसे पीछे हट गया। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. डॉग हैरान हो गया, कभी ऐसे हुआ ही नहीं था कि लायन पीछे हट जाए। तो उसने पूछा मास्टर क्या है, क्या कुछ गलत हुआ? और एकदम हैरान हो गया डॉग। I smell a man coming this way। बोले मैंने सूंघा
कि कोई मैन आ रहा है, हमारी तरफ कोई इंसान आ रहा है। द लायन सेड, तो लायन ने बोला, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। वी वुड बेटर रन, कह रहा है कि हम, मतलब अच्छा है कि हम दौड़ पड़े, यहाँ से निकले, या तो हम कोई मुसीबत आ जाएगी हम पे। मतलब लायन किससे डर रहा है, वो इंसान से डर रहा है। उसने कहा कि भाग जाते हैं वरना शायद कोई मुसीबत ना आ जाए। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, तो कह रहे अच्छा तो मैं तुझे भी गुड बाय बोलता हूँ, मैं तुझे भी अलविदा बोलता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, मुझे वो मास्टर चाहिए जो पूरी धरती पे सबसे स्ट्रांग हो। ठीक है, मुझे खाली जंगल का स्ट्रांग नहीं चाहिए, मुझे पूरी धरती का स्ट्रांग मास्टर चाहिए। तो एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और डॉग वहां से भी चला गया। ऑफ द डॉग मतलब 21 पेज पे पैराग्राफ है, ऑफ द डॉग। ठीक है, डॉग वहां से भी, ऑफ द डॉग मतलब वहां से भी चला गया। वेंट टू जॉइन द मैन, किसको ज्वाइन करने गया, उस आदमी को ज्वाइन करने गया। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और वो उसके साथ ही रहने लगा और उसे फेथफुली सर्व मतलब उसका पालतू बन गया और उसका वफादार बन गया। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, ये वाली जो किस्सा है, ये वाली जो घटना है, ये बहुत टाइम पहले की है। बट टू दिस डे, पर आज तक, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, पर आज तक जो डॉग है हमारे इंसानों का सबसे वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो किसी और का मास्टर, मतलब वो किसी और को अपना मास्टर बना ही नहीं सकता, मालिक बनाता ही नहीं है, उसने इंसान को ही मालिक के रूप में देखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये कहानी ऐसी है कि क्यों इंसानों के पालतू होते हैं कुत्ते। तो ऐसे बताया गया कि डॉग्स ने शुरू में सबको ट्राई किया, सबके साथ जाके ट्राई किया, सबके साथ रहे, पर डॉग को जो इंसान के साथ सेफ्टी फील होती है, जो इंसान उसे खाना वगैरह टाइम पे देता है, वो कोई नहीं दे पाता है, और इसलिए डॉग भी वफादार होते हैं हम इंसानों के साथ। ठीक है, तो ये स्टोरी ऐसी है। तो अभी इसका क्वेश्चन 3 लिखा था, 4th नंबर, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने इतने लंबे समय तक लायन को सर्व क्यों किया। तो आंसर, द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक क्यों सर्व किया, बिकॉज ही हैड नो कंप्लेन अगेंस्ट हिम, ही हैड no complaint against him। देखो, डॉग ने लायन को बहुत लंबे समय तक सर्व किया, उसकी बहुत लंबे समय तक सेवा की, क्योंकि उसको उससे कोई कंप्लेन नहीं थी। सेकेंडली, दूसरी चीज, he felt सेफ एंड सिक्योर, उसको सेफ्टी और सिक्योरिटी लगती थी। He felt safe and secure. No other wild animal dared to displease him. No देखो आंसर क्या है कि भाई डॉग ने लायन को इतने लंबे समय तक कैसे सर्विस दी, मतलब बहुत लंबे समय तक वो लायन के साथ ही रहा, जबकि दूसरों को तो उसने जल्दी जल्दी छोड़ दिया। तो क्यों, बिकॉज ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, उसको उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई शिकायत ही नहीं थी। सेकेंडली, ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, दूसरा उसको उसके साथ लायन के साथ एकदम सेफ्टी, उसको सुरक्षा लगती थी, सिक्योरिटी। ठीक है, मतलब वो उसको सुरक्षित और सेफ्टी और सिक्योरिटी लगती थी। सेकेंडली, नो अदर एनिमल डेयर्ड टू टच हिम, नो अदर एनिमल डेयर्ड टू
touch him or offend him in any way. ठीक है, कोई भी no other animal, किसी और जानवर ने ना ही इसको टच किया या उसको अफेंड या किसी तरह से परेशानी दी. ठीक है, तो इस तरह से जो लायन है वो लंबे समय तक मतलब साथ रहा डॉग के, या डॉग लंबे समय तक लायन के साथ इसलिए रहा क्योंकि कोई और मतलब सिक्योर था, सेफ था, उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी और कोई और एनिमल हिम्मत भी नहीं करता था उसके आसपास आने की लायन की वजह से, और कोई उसको टच भी नहीं करता था, अफेंड नहीं करता था, उसे किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं देता था कोई भी जानवर, तो इसलिए उसने लायन के साथ ही रहना पसंद किया. और 5th नंबर देखें. ठीक है, 5th नंबर का क्या क्वेश्चन है? Who did he finally choose as his master and why? Who did he finally choose as his master and why? फाइनली उसने किसको अपने मास्टर के रूप में चुना और क्यों चुना? तो आंसर, द डॉग फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर. उसने फाइनली, द डॉग फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर. उसमें जो मास्टर के रूप में आदमी को चुना. Even the lion was afraid of man. ठीक है, लायन को भी मैन से डर लगता था. So the dog was convinced. So the dog was convinced. तो डॉग कन्विंस हो गया था. किस चीज के लिए कन्विंस हो गया था? That man was the strongest creature on earth. That man was the strongest creature on the earth. ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? Who did he finally choose as his master and why? उसने किसे अपने मास्टर के रूप में चुना और क्यों? The dog finally choose man as his master. डॉग ने फाइनली आदमी को अपना मास्टर चुना. Even the lion was afraid of man. जो लायन था उसको भी मैन से डर लगता था, मतलब लायन को भी मैन से डर लगता था. So the dog was convinced. अब डॉग को पूरा भरोसा हो गया था, कन्विंस हो गया था, उसको विश्वास हो गया था that man was the strongest creature on the earth. इस अर्थ पे मैन ही है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर है. ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन आंसर्स किए आपके टेक्स्ट बुक में से. बच्चों अभी फिल इन द ब्लैंक्स देख लो पेज 21 के. बी, अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो. फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स. कह रहा है ये जो पूरी स्टोरी है ना हमने समरी में मतलब छोटी करके लिखी हुई है और इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स ढूंढो. दिस इज द स्टोरी ऑफ ब्लैंक. ये स्टोरी किसकी है? अ डॉग. पहले वाले में क्या आएगा? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग. ठीक है, इसके बाद ही हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर. हिज ओन मास्टर. He decided to find a master stronger than anyone else. Stronger than anyone else. First he found a wolf. सबसे पहले उसे कौन मिला? A wolf. But the wolf was afraid of the bear.
The dog thought that the bear was the strongest of all. After some time, the dog met a lion. Who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of men. ठीक है, तो इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स बने। ठीक है, ऐसे आप मतलब स्टोरी को अगर अपने शब्दों में लिखोगे ना, तो ये अपने शब्दों में लिखोगे, सारा रीड करो, मतलब सारी स्टोरी एकदम शॉर्ट में हो जाएगी ये। ठीक है, फिर ए है, इसके बाद पेज 22 पे नीचे ए, ईच वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो इंडिकेट्स लार्ज नंबर ऑफ, मतलब जब ग्रुप होता है, ठीक है, तो ग्रुप के लिए एक शब्द यूज होता है। जैसे इस स्टोरी में, ये जो स्टोरी पढ़ी, इसमें आपने काव का क्या है, अ हर्ड ऑफ काव, HERD, झुंड। ग्रुप के लिए शब्द यूज होता है, यहाँ काव के लिए हर्ड, तो वैसे ही अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो ए पेज 22 पे, फर्स्ट अ फ्लीट ऑफ शिप्स, फर्स्ट अ फ्लीट ऑफ शिप्स, 2 a bunch of flowers, 3rd a brood of chicks, a brood, 4th a herd of cattle, 5th a bundle of sticks, 6th a flock of sheep, 'a school of fish, फिश के झुंड को स्कूल कहा जाता है। ठीक है, स्कूल वैसे आप बोलते हो हम स्कूल जाते हैं, वो नहीं, स्कूल ऑफ फिश, फिश के झुंड को स्कूल कहा जाता है, अ स्कूल ऑफ फिश। अ पैक ऑफ वुल्स, पैक ऑफ वुल्स, ठीक है, पैक ऑफ वुल्स मत, वो भी वुल्फ के झुंड को पैक ऑफ वुल्स कहा जाता है। ठीक है, बी फर्स्ट ऑनेस्ट का ऑनेस्टी, कह रहा है आपको हमने नाउन्स दिए, नाउन्स मतलब सिर्फ नाम दिए हैं, नाउन्स मतलब नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो नाम दिए हैं, उनको आप नेस, ITY ऐसे शब्द बना के, YTY ऐसे शब्द लगा के आप नया शब्द बनाओ। ठीक है, ऑनेस्ट के साथ क्या लगा सकते हो, वाई, ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्ट के साथ क्या लगाएंगे, वाई। ठीक है, सेकेंड काइंड के साथ काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस। थर्ड क्रूअल टी। फोर्थ कामनेस। फिफ्थ सैडनेस। सिक्स्थ एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिव है, एक्टिव का क्या होगा, एक्टिविटी। देखो यहाँ ई नहीं होगा, ठीक है, बाकी शब्दों में सिर्फ ऐड हो रहा है। देखो ऑनेस्टी, काइंडनेस, क्रुएल्टी, कामनेस, सैडनेस, पर एक्टिव में एक्टिविटी। ठीक है, आप
ये ई लिख के लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आंसर में तो सारा शब्द लिखना है आपको, मैंने यहाँ खाली ऐसे शॉर्ट में लिखा, शॉर्ट में नहीं लिखना है, आंसर में सारा लिखना पड़ेगा। ऑनेस्टी, काइंडनेस, क्रुएल्टी, कामनेस, सैडनेस, एक्टिविटी, फिर क्रिएटिविटी, 7th क्रिएटिविटी, 8th sincerity, 'cheerfulness, 10th bitterness, 11th sensitivity, 12th greatness, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 12 हैं जो आपको नाउन में से नया शब्द बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये मीन्स आगे भी है ऐसे एक्टिविटी जैसी चीजें हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 24 पे भी कुछ एक्टिविटीज ऐसा है, वो पूरा पैराग्राफ आपको रीड करना है, फिर आपको अंदर टेक्स्ट मतलब वो ऊपर वाले पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के लिखना है, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन नहीं होता है, कॉम्प्रहेंशन जैसा है। तो पेज 24 आप खुद ही ट्राई करना, देखना आप कर पाते हो, ठीक है। पेज 23 पे भी ऐसा ही है। पेज 23, 24, 23 में आपको क्रॉसवर्ड बनाने हैं, ठीक है। 23, 24 आपकी मर्जी, आप ट्राई करना। फिर 25 पे भी है। 23, 24, 25 आपकी मर्जी है, मतलब इन स्टूडेंट्स के लिए है भाई। 23 में पेज 23 पे आपको वर्ड्स बनाने हैं। 24 में आपको कॉम्प्रहेंशन ढूंढ ढूंढ के लिखना है। 25 में आपको फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स, ठीक है, तो ये डॉग की फैमिली कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो 23, 24, 25 पेज आपको करना है तो करना, नहीं तो आपकी मर्जी। बाकी मैंने जितना कराया है क्वेश्चन आंसर्स और ये एक्सरसाइज जो भी मैंने कराया है वो सारा मेरे को आप याद से व्हाट्सअप कर देना अच्छी राइटिंग में। और ठीक है, कल हम वो जो पोएम्स थी वो 2 पोएम्स कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।